अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर एहसन नवीद इरफान। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आजकल बहुत से चैलेंजेस जो होते हैं वो हम देख रहे होते हैं और हमारी कोशिश होती है नौजवान के तौर पे कि हम अपने मुल्क के अंदर जितने भी मसले मसाइल हैं उनको समझें और अपनी जो से है ना उससे अपने मुल्क को चेंज करें। तो ऐसे ही एक एक्सपीरियंस मुझे हुआ जो मैंने जब मैं मेडिकल कॉलेज में था, फ्रंटियर मेडिकल कॉलेज में, तो उसी दौरान हमारे जो कॉलेज थे उन्होंने बड़ा इनकरेज किया कि मैं अप्लाई करूं यूथ पार्लियामेंट पाकिस्तान के लिए। यूथ पार्लियामेंट्स बहुत से डिफरेंट फॉरम्स होते हैं, लेकिन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो पिल्ड एक्ट का, जो हमारा एक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव एंड डेवलपमेंटल ट्रांसपेरेंसी है, थिंक टैंक है पाकिस्तान का, उसका अदारा था। इस जर्नी में जो यूथ पार्लियामेंट की थी, न सिर्फ ये कि हमने अपोजिशन और गवर्नमेंट की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं कि हुकूमत चलती कैसे है, हमने उस तर्ज को प्रैक्टिस किया, बल्कि इस दौरान बहुत से बड़े जो दानश्वर होते हैं सेहत के अंदर, कानून के अंदर, फॉरेन पॉलिसी के अंदर, डिफेंस के अंदर, तालीम के अंदर, उन तमाम के तमाम लोगों के साथ हमारा इंट्रैक्शन होता था। और जो उस वक़्त प्रेजेंट मिनिस्टर्स होते थे उनके साथ भी हमारा इंट्रैक्शन होता था। तो अभी मैं ये जान के मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मुझे पिल्ड एक्ट ने रब्ता किया, ईमेल किया, क्योंकि हम एल्यूमिनाई हैं अभी। हम तो अपना, मैं 2009-10 के सेशन में थर्ड बैच में था, हम तो अपना सेशन कर चुके हैं, लेकिन अभी 17th यूथ पार्लियामेंट जो है वो उसका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो शुरू हो रहा है। और ये मैं बताता चलूँ कि न सिर्फ ये कि हमारे अंदर जो बोल्डनेस और करेज होता है उसको ये प्लेटफॉर्म पॉलिश करता है। कर तो हम जाते हैं, अगर हमने लीडरशिप क्वालिटीज़ के तौर पे अपने प्रोफेशन में आगे आना है या अगर हमने किसी भी फील्ड के अंदर आगे आना है, तो ये वो प्लेटफॉर्म है जो आपको ग्रूम करता है, जो आपको आपके टैलेंट को इन्हांस करता है और आपको उसी तरीके से फील कराया जाता है कि आप एक हल्के से किस तरह नुमाइंदगी करते हैं। और फिर उसके बाद लॉबिंग की अंडरस्टैंडिंग के लॉबी कैसे की जाती है, गवर्नमेंट कैसे बनानी है, अपोजिशन कैसे बनानी है। न सिर्फ ये कि आपके सेशंस होते हैं, बल्कि इसके साथ साथ आपको रिसर्च वर्क दिया जाता है और आपकी मुख्तलिफ कमेटीज़ होती हैं। मेरी जो कमेटी थी, मुझे याद है, फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस कमेटी थी। तो उन दिनों जो था पाकिस्तान टेररिज्म बहुत बड़ा चैलेंज था, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने फिर जो गवर्नमेंट उस वक्त थी उसको मैंने लिखा, सजेस्ट किया थ्रू यूथ पार्लियामेंट, और हमें आके बाकायदा सुना गया। और मुझे याद है कि हमारे टाइम में मुख्तलिफ गवर्नर्स आए, सूबों के मिनिस्टर्स आए, और वो एक बड़ी इंकरेजमेंट होती है कि आप 17, 18, 19, 20 साल आपकी उम्र है और आप उस वक्त इलेक्शन तो ऑब्वियसली उस एज में कंटेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज में हैं या अगर आप प्राइवेट पढ़ रहे हैं तो आपके लिए एक फोरम है जहाँ पे आपकी सुनवाई होती है और आपके सजेशंस ऊपर पार्लियामेंट तक पहुँचते हैं, और अगर पार्लियामेंट तक नहीं तो लीडरशिप तक पहुँचते हैं। और इसी तरीके से मुल्क के अंदर बहुत सी जो चेंजेस हैं उसके अंदर हम एक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अभी मैं चाहूँगा कि आप मेरी ये जो जर्नी है, जो साथ साथ मैं बता रहा हूँ, उसको अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करें। इस 14th of April को ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि अप्लाई करने का प्रोसेस ख़त्म हो रहा है, और जो इसकी डिटेल्स है उसके लिए मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप ज़रूर उस पर क्लिक करें, आप इसको पढ़ें। और सबसे बड़ी बात ये कि इसको ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो स्किल्स टेक्नोलॉजी की है, हमारी ज़बान के अंदर है, मैनेजमेंट के अंदर हैं, वो बहुत ज़रूरी होते हैं काम की तलाश के लिए। और मसले जो होते हैं दरपेश हमारे अपने, इसके अलावा जो जितने भी हमारे महल्लों के, सूबों के, इलाकों के, उनको उनकी जो जानकारी है कि सॉल्व कैसे करना है उसका तरीका, और वो इल्म जो कि आपको यूनिवर्सिटी से नहीं मिलेगा। यानी कि यहाँ पे जो एक, जिसे हम कहते हैं कि स्ट्रीट आर्ट, जिसे हम कहते हैं स्ट्रीट टैलेंट, उसकी जो है वो पॉलिशिंग की जाती है। और जो भी आपका जो मतलब जो पाथ आप चूज़ करते हैं, वो बेशक पब्लिक सर्विस का हो, प्राइवेट सेक्टर का हो, अपना आपका बिजनेस हो, या अगर आप अपने प्रोफेशन में एक्सेल करना चाह रहे हैं, उसमें आपको पॉलिशिंग की जाती है। और आपको एक नेशनल
قومی لیول پہ, بین الاقوامی لیول پہ اور لوکل لیول پہ جو ہے کرنٹ ایونٹس کے ساتھ آپ کو یہ پارلیمنٹ جو ہے اپ ٹو ڈیٹ رکھتی ہے. اور اس میں آپ سیکھتے ہیں کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں, رسپانسبلٹیز کیا ہے ایز اے سٹیزن, اور اس دنیا کے اندر ایک انسان ہونے کے ناطے ہمارے کیا کیا فرائض ہیں. پھر اسی طریقے سے جو پرفارمنس کسی بھی صوبائی یا قومی اسمبلی کی جو پرفارمنس ہوتی ہے اس کو ایویلویٹ کرنا آپ کو سکھایا جاتا ہے, جس سے آپ کا علم جو ہے وہ بڑھتا ہے, اور گورننس جو ہے یعنی کہ جو رول کرنے کا طریقہ, ایک حکومت چلانے کا جو طریقہ ہے اس کی جو جہاں سے مسائل ایک انفرادی طور پہ بن رہے ہیں, اجتماعی طور پہ بن رہے ہیں, اور اس کا امپیکٹ ہمارے ذہنوں پہ, ہمارے باڈیز پہ کیا آ رہا ہے, ہمارے علاقے میں کیا آ رہا ہے, ایک اجتماعی طور پہ ملک پہ کیا آ رہا ہے, اس کو آپ سیکھتے ہیں. اور جو اس میں آپ کو سمجھایا جاتا ہے کہ لیگل طریقے سے آپ نے کس طرح اکاؤنٹیبلٹی کو ڈیمانڈ کرنا ہے, خاص طور پہ وہ لوگ جو پاور میں ہیں. تو اس میں مزید یہ کہ جو سیشنز ہیں وہ اسلام آباد میں کنڈکٹ کیے جاتے ہیں, اور مزید یہ کہ جو اس کے ایلیجبلٹی کرائیٹیریا ہے اس کے لحاظ سے آپ کو پاکستانی ہونا چاہیے, یا آپ ایک اوورسیز ہو سکتے ہیں جس کے پاس ایک ویلڈ NICOP ہے, اور دوسرا آپ کی ایج عمر جو ہے وہ 18 سے 29 سال کے درمیان ہونی چاہیے, تب آپ اپلائی کر سکتے ہیں. آپ لکھ بھی سکتے ہوں, بول بھی سکتے ہوں ہماری قومی زبان یعنی کہ اردو, اور مزید یہ کہ آپ سے پھر باقاعدہ کمٹمنٹ اس پارلیمنٹ میں یہ ہوگی کہ آپ نے جو ڈیکورم ہوگا سیشنز کا اس کو آپ نے رسپیکٹ کرنی ہوتی ہے, جو بے شک آپ سے لائیو اسٹریم کے اوپر اگر مشورہ لیا جائے یا آپ کو ان پرسن اگر بلایا جائے. تو ابھی اگر ہم سیٹس کی بات کریں تو صوبوں کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو بلوچستان کی 16 سیٹس ہیں اس کے اندر. خیبر پختونخوا, بائی دا وے میں فاٹا اور خیبر پختونخوا کا الیکٹڈ ریپرزینٹیو بھی ہوں اپنی ایلومنائی کا, یعنی کہ وہ لوگ جو فارغ التحصیل ہو چکے ہوتے ہیں یوتھ پارلیمنٹ سے. پھر اسی طریقے سے سندھ سے 61 سیٹیں ہیں, KPK اور فاٹا سے 51 سیٹیں ہیں, پنجاب سے 141 سیٹیں ہیں, اسلام آباد سے 3 سیٹیں ہیں, آزاد جموں کشمیر سے 8 سیٹیں ہیں, گلگت بلتستان سے 3 ہیں, اور 17 سیٹیں اوورسیز پاکستانیز کی ہیں. تو تقریباً کوئی 300 کے قریب اس کے اندر سیٹیں ہوتے ہیں. سو آئی وش یو آل دا ویری بیسٹ. تعلیم کے ساتھ ساتھ اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو بہتری کی طرف لے کے جانے کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا ہے, سیکھنا ہے کہ ملک کے اندر طرز حکمرانی کس طریقے سے کیا جاتا ہے, اور اس میں اگر پارٹیسپیٹ کرنے کا آپ کو موقع مل رہا ہے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے. انہی دعاؤں کے ساتھ میری طرف سے اجازت ہے. آل دا بیسٹ جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں یوتھ پارلیمنٹ کے لیے. السلام علیکم اینڈ سی یو انشاءاللہ ان دی یوتھ پارلیمنٹ.